यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को जो पकड़ने के लिए ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, जिसमें वन विभाग की टीम जुटी हुई है। उस वन विभाग की टीम से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आखिर कैसे इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और उस कोशिश में एक कामयाबी हाथ लगी है, एक भेड़िया पकड़ा गया है। बाकी 3 कब पकड़े जाएंगे, आगे क्या मूवमेंट होगा वन विभाग की टीम का, हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। बहराइच का सिसैया इलाका और यहाँ पर जो भेड़िया है, एक भेड़िया पकड़ लिया गया है। कैसे आप लोगों ने इसको घेरा, कैसे पहला चैलेंज क्या लगा, कैसे वो पकड़ में आया? हम लोग सुबह वहाँ पहुँच गए थे 5 बजे। उसके बाद डेफो साहब के निर्देशन में हम लोगों ने अपना घेराबंदी करके रेस्क्यू किया। भेड़िया भाग रहा था, बच रहा था या फिर निकल के आ रहा था? कैसे घेरा डाला आप लोगों ने? ड्रोन के जरिए उस पर काम्बिंग करके ड्रोन के जरिए उसको किया गया। बाकी जानकारी यहाँ डेफो साहब। आगे भी अभियान चलेगा? अभियान तो अभी चलते रहेगा। जज्बा एकदम पूरी तरह से पूरा जब तक जबरदस्त है। भी हमारे लीडर बदाऊं सर का जो है निर्देश मिलेगा। आगे अभी कितने भेड़िए हैं जो तस्वीर सामने आई? अभी कितने तो कॉम्बिंग करने पे जब लोकेट होते हैं तब अभी कोई संख्या ऐसे नहीं। जिस तरह से तस्वीरों में सामने आ रहा था कि 3 भेड़िए आगे देखे जा रहे थे, तो अभी 2 और बच्चे हैं, ऐसा कहा जा रहा? हाँ, अभी उसको ट्रैक करते हैं, अभी उसको कॉम्बिंग करते हैं। साहब आ रहे हैं हमारे, आकाशदीप बताओ, यहाँ 12 बहराइच के भी डेफो साहब है। उनके जो दिशा निर्देश होते हैं हम लोग वही काम करते हैं। आप बताइए उत्साह कितना? अब एक तो कि पहली कामयाबी तो मिल गई, बहुत ज्यादा उत्साह है। कामयाबी और भी आगे मिलेगी। कल देखा हम लोगों ने भी, जिस तरह से आप लोगों को कवर कर रहे थे, तो थोड़ा उत्साह भी था, थोड़ी निराशा भी थी, कभी सामने आते थे। परसों रात में हम लोग आए हैं और वास्तव हमारी टीम को और सबको बहुत इसमें खुशी है कि हम लोग एक दिन के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में इसको हमने कवर किया है। कैसा भेड़िया? कभी आप लोग बहुत सारे जो वन्य जीव हैं वो पकड़ते होंगे, कितना खूंखार, कितना खतरनाक है? ये खूंखार तो नहीं, उनका अलग जो है बिहेवियर है और हम लोगों के खूंखार है, उनका एक लाइफ स्टाइल है, तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम लोगों ने जो वीडियो क्लिप देखी उसमें जो पिंजरा है उसको भी काटता हुआ प्रयास कर रहा है कि काट दे किसी तरह। तो किसी को भी आप पिंजरे में डालोगे तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उनको भी डाला गया है पिंजरे में, बाहर निकलने की कोशिश। प्लस भीड़ इतनी है, गर्मी इतनी है और उनके साथ जो भी हो रहा है उसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने। क्या लग रहा है, क्या कारण होगा आदमखोर? अब इसकी जांच भी की जा रही है। आदमखोर अब तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आदमखोर है कि नहीं, तो वहाँ टेस्टिंग होगी उसके तभी पता चल पाएगा। लेकिन आप लोग उत्साहित हैं? बिल्कुल हम लोग बहुत उत्साहित हैं। तो वन विभाग के ये प्रहरी, इन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है। कैमरामैन राम बालक के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, बहराइच। हबीब जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि वन विभाग की टीम इन भेड़ियों को पकड़ रही है। अब जब इंसानी खून का स्वाद इनके मुंह को लग चुका है, तो इसके बाद इनको क्या किया जाएगा? फिर किसी जंगल में ले जाकर छोड़ा जाएगा या क्या किया जाएगा? क्योंकि अगर छोड़ा जाएगा तो फिर से ये इंसानी शिकार की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ये शेड्यूल 1 स्पीशीज़ है। जैसे हमारे टाइगर को जितना प्रोटेक्शन है उतना प्रोटेक्शन भेड़ियों को भी है। तो ये है कि हमको ये, अगर ये प्रूव होता है कि नहीं ये जानवर जो है ये आदमखोर है, ये बच्चों को मारते हैं, तो उनका सबसे बड़ा यही ऑप्शन है कि उनको किसी ज़ू में शिफ्ट किया जाए, न कि रिलीज़ किया जाएगा। क्योंकि अगर उनको कहीं भी रिलीज़ किया जाएगा ये वापस उसी चीज़ पे उतर आएंगे, क्योंकि उनको एक बार पता चल गया है कि बच्चों को उठाना बहुत ईजी है। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि उनको किसी ज़ू में छोड़ के जाएगा। बट पहले जांच पता, और उसमें हमको ये भी देखना है कि बहुत सारी अभी हमारे कंट्री में इंफॉर्मेशन आती है कि बहुत सारे हाइब्रिड्स होते हैं, डॉग और वुल्फ के हाइब्रिड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो उनको ये भी जांच करने की ज़रूरत है कि क्या ये प्योर वुल्फ है, क्या ये हाइब्रिड तो नहीं है। तो ये जांच करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक कंफर्मेशन मिल जाए कि ये प्योर वुल्फ है, हाइब्रिड है। अगर ये हाइब्रिड है और ज़्यादा, ये हाइब्रिड और प्योर वुल्फ में क्या अंतर होता है? हाइब्रिड में सर, जब देखेंगे, जब वुल्फ की डेंसिटी कम होती है तो फीमेल्स बचते हैं, तो वो कभी कभी डॉग के साथ मेटिंग करते हैं। यानी कि वाइल्ड वाली फीमेल होती है और अपना डॉग होता है, तो उससे जो हाइब्रिड निकलते हैं वो थोड़े दोनों कैरेक्टर के होते हैं। उसमें थोड़ा डॉग का कैरेक्टर भी आता है, उसमें वुल्फ का कैरेक्टर आता है, तो वो नॉर्मल वुल्फ से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। अच्छा, तो ये भी उनको भी देखना पड़ेगा कि उनको वो भी टेस्ट करना पड़ेगा कहीं हाइब्रिड तो नहीं है। अगर हाइब्रिड है तो वो वुल्फ पॉपुलेशन के लिए भी एक समस्या है। तो इसका मतलब है इम्प्योरिटी तो सर ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पता लगा पाना कि ये कुत्ता है या भेड़िया है, जो बात आप कह रहे हैं।
कि इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, कुत्ते और भेड़िए दोनों के। और हाँ, फिर तो वो इंसान के पास भी चला जाएगा और इंसान को पता भी नहीं चल पाएगा कि ये भेड़िया है। नहीं, वो शक्ल से तो भेड़िया ही ज्यादातर लगेगा, उसमें थोड़ी कलर वेरिएशन आती है। वो या तो पूरा ब्लैक कलर का होगा या थोड़ा रेडिश कलर का होगा, ठीक है। तो उनमें ओवर द टाइम जब ज्यादा आपके सामने स्क्रीन होगा सर, तो आप शायद स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हबीब सर कि ये जो पिंजरे के अंदर बहराइच में पकड़ाया गया एक भेड़िया दिख रहा है। और हमारे सहयोगी कामरान भी हमारे साथ जुड़े हैं, काशीराम चौधरी भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। वो वहां पर जो जू में भेड़िए को दिखा रहे हैं वो बिल्कुल थोड़ा झबरीला सा है, मतलब उसके बदन में बाल है, एक ब्लैक सी लाइन है, तो ये थोड़े दोनों में अंतर है। वो अडल्ट वुल्फ है, वो करीबन 4-5 साल का वुल्फ होगा, उससे ज़्यादा ही बड़ा होगा वो। और जो ये मुझे जो पिंजरे में लग रहा है, मुझे तो शायद लग रहा है कि शायद वो इस साल का बच्चा हो, 8-9 महीने का वुल्फ हो, तो इस वजह से वो इतना थोड़ा सा पतला दिख रहा है। तो क्लियर थोड़ा नहीं है। अगर थोड़ा आप किसी को अगर बोलेंगे कि फोटोग्राफ भेज ले तो एक बार उसको हम देख लेंगे कि क्या है, बट वही छोटा है वो उससे। और जो जू में दिख रहा है वो पूरा अडल्ट वुल्फ है। ओके, मतलब अमूमन ये झबरीले ही होते हैं, वही बोल रहे हैं, कोई एक्सपर्ट यस यस, जबरीले ही होते हैं। करीबन हमारे जो अडल्ट वुल्फ है, जो मेल होता है, उसका वजन करीब 20-25 किलो के तक जाता है, और मादा जो होती है उसका वजन करीबन 18-20 किलो तक जाता है। तो उतना तो होता ही है साइज में। ठीक है। तो हबीब सर कह रहे हैं कि जितना तस्वीरों में वो देख पा रहे हैं उनको लग रहा है कि ये अभी बच्चा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से ये 8 या 9 महीने का होगा। अब सोचिए अगर 8-9 महीने का ये भेड़िया का ये बच्चा अगर इतना खतरनाक है कि यहाँ पर बच्चों पर अटैक कर रहा है, तो फिर गांव वालों में कितनी दहशत होगी कि पता नहीं अभी भेड़ियों की संख्या कितनी होगी, 4 या 5, उसमें कितने एडल्ट भेड़िए होंगे। एक बार फिर से मैं काशीराम का रुख करूंगा, अपने सहयोगी का, उनके साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। काशीराम, जरा उनसे पूछिए कि ये जो एडल्ट भेड़िए है, क्योंकि कामरान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ वजू में, वहां पर कह रहे हैं कि हर दिन इनको यहाँ पर मांस परोसा जाता है। और जो हबीब साहब ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर ये आदमखोर हो चुके हैं तो इनको जंगल में तो नहीं छोड़ा जाएगा, इनको जू में ही छोड़ा जाएगा। तो ये जो आप जू की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो भेड़िया चहलकदमी कर रहा है, क्या ये आदमखोर थे? इनको कहां से लाया गया, कैसे लाया गया? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में जयपुर जू की एक अलग वो है कहानी है। यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जा चुका है और सर्वाधिक जो भेड़िए हैं वो जयपुर के नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ही हैं और करीब 9 इनकी संख्या है। यहाँ पर एक तरह से लगातार ब्रीडिंग की जाती है और देश के अन्य जो जू हैं या बायोलॉजिकल पार्क हैं वहाँ पर भी शिफ्ट किए जाते हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे, डॉक्टर साहब कितने कुछ भेड़िए यहाँ पर हैं? हमारे यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक जो पिछले 10 से 15 साल में जो इंडियन वुल्फ का सफल प्रजनन हुआ है, और हमारे यहाँ पे जितने भी जो एक्सचेंज प्रोग्राम है उसमें इंडियन वुल्फ को देश के विभिन्न बायोलॉजिकल पार्क और जू में देकर वहाँ से। अभी कोई ऐसे भेड़िए भी आप लाए हैं बाहर से जो कि पहले वाइल्ड हो गए हों और किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं और फिर उनको रेस्क्यू करके आप लाए हों? ऐसा तो रेस्क्यूड वुल्फ तो लाए, लेकिन कभी ऐसा भेड़िया नहीं आया जो कभी जिसने ह्यूमन पे अटैक किया हो। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वाला भेड़िया हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है। राजस्थान में भी चूँकि बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है, जो टाइगर रिजर्व हैं या जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, उनमें भी इस तरह के भेड़िए पाए जाते हैं। तो क्या इस तरह की कोई घटना आपके संज्ञान में आई पहले कभी? अभी तक जहाँ तक मेरी नॉलेज है, राजस्थान के किसी भी जो जिसे कहते हैं टाइगर रिजर्व हुआ या जो फॉरेस्ट रिजर्व हुआ, वाइल्ड लाइफ रिजर्व हुआ, उसमें काफ़ी संख्या में भेड़िए हैं, इंडियन वुल्फ हैं। लेकिन अभी तक जनरली क्या है, वो ग्रुप्स में जाते हैं और ऐसी कोई घटना अभी राजस्थान में रिकॉर्डेड नहीं है कि जो इंडियन वुल्फ ने किसी भी ह्यूमन्स या कोई कैजुअलिटी की हो, कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। जब कैप्टिविटी में होता है भेड़िया और जब बाहर जंगल में होता है, तो दोनों के जो लाइफ स्टाइल है या नेचर है उसमें किस तरह का डिफरेंस होता है? डेफिनेटली कैप्टिविटी और जो वाइल्ड में उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है। कैप्टिविटी में चूँकि वो हमारे से काफ़ी यूज टू हैं, ह्यूमन से काफ़ी केयर टेकर्स और हम उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो काफ़ी उनका नेचर होता है। बट वाइल्ड में एक तो ये शाई नेचर का भी होता है और जनरली ये नॉक्टर्नल एनिमल जो रात को अपनी पूरा जो हर्ड है उसके साथ वो मूवमेंट करता है और अपने जो भी स्मॉल कैनिड्स हैं या स्मॉल कामरान और हबीब सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी अपडेट यही है कि एक भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है बहराइच में, बाकियों की तलाश अभी जारी है और वन विभाग का कहना है कि बहुत जल्द ही बाकी भेड़िए भी पकड़ लिए जाएंगे। जी न्यूज़।